के इस क्लास में जानेंगे कंपनी की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ ए कंपनी। अब देखो कंपनी की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला हो जाएगा समामेलित संघ, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। कंपनी का निर्माण जो है विधान के द्वारा होता है, अर्थात कानून के द्वारा होता है, और इसका अस्तित्व जो है तभी तक रहता है जब तक इसे कानूनी मान्यता प्राप्त होता है। कंपनी अधिनियम के अधीन कंपनी का निर्माण एवं पंजीयन, जिसे रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है, अर्थात उसका समामेलन कराना सभी कंपनियों के लिए क्या होता है, अनिवार्य होता है। दूसरा हो जाएगा कृत्रिम व्यक्ति, जिसे बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह हो जाएगा कि जो कंपनी है वह विधान द्वारा अर्थात कानून के द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति अर्थात आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जन्म जो है अप्राकृतिक तरीके से होता है। मतलब यह जो है किसके द्वारा तैयार की जाती है, मानव के द्वारा तैयार की जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। कंपनी जो है एक अदृश्य, अमूर्त और अमर व्यक्ति है, जिसका जो है केवल कानून की नज़रों में ही अस्तित्व होता है। और ये भी याद रखो, कंपनी के ना तो शरीर होता है और ना ही इसकी आत्मा होती है और ना ही इसे कोई शारीरिक सुख दुख होते हैं। कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण यह जो है शपथ नहीं ले सकती है और ना ही कंपनी को जेल भेजा जा सकता है, और कंपनी जो है न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकती है। तीसरा विशेषता हो जाएगा पृथक कानूनी अस्तित्व, सेपरेट लीगल एंटिटी। यह जो है कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी का समामेलन हो जाने के पश्चात कंपनी का क्या होता है, जो भी इसके सदस्य होते हैं उससे पृथक अस्तित्व हो जाता है, अर्थात उससे अलग अस्तित्व हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी जो है अपने किसी भी सदस्य के साथ अनुबंध कर सकती है और अपने नाम से जो है संपत्ति रख सकती है, रुपए के लेन देन कर सकती है, और जो है बैंक में खाता भी खोल सकती है, और दूसरों पर वाद भी प्रस्तुत कर सकती है। और क्या होता है, दूसरे व्यक्ति भी कंपनी पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। चौथा विशेषता हो जाएगा अस्थायी अस्तित्व, परपीचुअल सक्सेशन। देखो कंपनी का अस्थायी अस्तित्व भी जो है इसका महत्वपूर्ण विशेषता होती है। कंपनी का जीवन जो है कंपनी के संचालकों अथवा सदस्यों के जीवन पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता है। कंपनी के सदस्य जो है चाहे बदलते रहें या संचालक बदलते रहें, ऐसी स्थिति में क्या होता है, कंपनी जो है निर्विघ्न अर्थात बिना बाधा के कंटिन्यू चलती रहती है। इनके बदलने से कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह अपना कार्य करती रहती है। और इसके सदस्यों की मृत्यु हो जाने पर या पागलपन हो जाने पर या दिवालियापन हो जाने पर कंपनी के अस्तित्व पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और कंपनी के सदस्य जो है आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन कंपनी जो है लगातार, ठीक है, चलती रहती है। 5 नंबर हो जाएगा विशेषता सर्वमुद्रा अर्थात कॉमन सील। अब देखो कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अतः जो है कंपनी किसी भी प्रलेख पर स्वयं हस्ताक्षर नहीं कर सकती है। देखो इसलिए कानून के अंतर्गत यह आवश्यक है कि प्रत्येक कंपनी की अपनी एक सर्वमुद्रा होनी चाहिए और जिस पर उस कंपनी का नाम जो है अंकित होना चाहिए, जिससे लोग पहचाने कि यह कंपनी फलाने की कंपनी है या फला कंपनी है, ठीक है। उसकी सर्वमुद्रा होनी चाहिए, उसकी एक लोगो होती है और उसी लोगो से लोग उसकी पहचान करते हैं। सर्वमुद्रा जो है कंपनी के समान अस्तित्व का एक प्रतीक होता है, एक लोगो होता है, और यदि उस लोगो का प्रयोग कर दिया गया किसी भी प्रलेख पर तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, कंपनी उसके लिए उत्तरदायी होगी। इसलिए जिन प्रलेखों को कंपनी के लिए गया हो अर्थात कंपनी में गया हो और उस कंपनी का उस पर सर्वमुद्रा न लगी हो अर्थात उसका लोगो उस पर न लगा हो, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी, बल्कि वह व्यक्ति उत्तरदायी होगा जिस व्यक्ति ने उस प्रलेख पर सिग्नेचर किया था। सर्वमुद्रा के उपयोग संबंधी नियमों का जो विवरण है वह जो है इसके अंतर नियम में दिया होता है। 6 नंबर हो जाएगा सीमित दायित्व, जिसे बोलेंगे लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी के प्रत्येक अंशधारी का दायित्व जो है सामान्यतः क्या होता है, सीमित होता है। कंपनी के समापन की दशा में सदस्यों का दायित्व जो है उनके द्वारा खरीदे गए अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित होता है। गारंटी द्वारा सीमित कंपनियों की दशा में सदस्यों का जो दायित्व है गारंटी दिए गए धन की सीमा तक ही सीमित होता है। 7 नंबर हो जाएगा सदस्यों की संख्या, नंबर ऑफ मेंबर्स।
एक सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की संख्या जो है कम से कम 7 और अधिक से अधिक जो है इसके द्वारा निर्गमित जितने भी अंश होते हैं, शेयर होते हैं, उसकी संख्या तक होती है। दूसरे शब्दों में कहें कि इसकी अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं है। निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या जो है कम से कम कितने होती है, 2 होती है, और अधिक से अधिक जो है 200 होती है। 8 नंबर हो जाएगा प्रतिनिधि प्रबंध, जिसे बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट। इसमें जो है कंपनी को एक काल्पनिक एवं अमूर्त व्यक्ति माना जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, अतः कंपनी जो है अपने कार्यों का संचालन स्वयं नहीं कर सकती है। कंपनी का संचालन एवं प्रबंध जो है अंशधारियों के द्वारा निर्वाचित जो भी प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, क्योंकि अंशधारी जो है इतनी अधिक मात्रा में अथवा जो है दूर दूर होते हैं कि सभी के द्वारा जो है इसका प्रबंध करना क्या होता है, अत्यंत कठिन हो जाता है। और इसके अतिरिक्त जो है अंशधारियों का मेन उद्देश्य क्या होता है, विनियोग पर लाभ कमाना होता है, ना कि व्यवसाय चलाना। अतः जो है कंपनी का प्रबंध सदस्यों के प्रतिनिधियों के द्वारा जो है चलाया जाता है। 9 नंबर हो जाएगा कार्यक्षेत्र की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ एक्शन। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक कंपनी का निर्माण जो है किसी न किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है, और कंपनी के जो भी उद्देश्य होते हैं उसका वर्णन पार्षद सीमा नियम में दिया रहता है, और वही क्या होती हैं, उसके कार्यक्षेत्र की सीमाएं होती हैं। और ये भी याद रखो, कोई भी कंपनी अपने पार्षद सीमा नियम का उल्लंघन करके कोई भी कार्य बिल्कुल नहीं कर सकती है, और यदि कंपनी ऐसा करती है तो ऐसी स्थिति में वह कार्य जो है मान्य नहीं होते हैं और उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर होते हैं। 10 नंबर हो जाएगा अंशों की हस्तांतरणशीलता, ठीक है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। इसमें जो है कंपनी की पूंजी क्या होती है, कुछ निश्चित मूल्य के अंशों में विभक्त होती है, अर्थात कुछ निश्चित मूल्य के अंशों में बटी होती है, जो कि उनके जो भी सदस्य होते हैं उसके द्वारा दी जाती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 44 के अनुसार प्रत्येक सदस्य जो है अपने अंशों को स्वतंत्रता पूर्वक किसी अन्य व्यक्ति को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। ऐसा प्रावधान कहाँ है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 44 में है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में कंपनी जो है पार्षद अंतर नियमों द्वारा ऐसे अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगा सकती है। 11 नंबर विशेषता हो जाएगा अस्तित्व की समाप्ति, टर्मिनेशन ऑफ एक्सिस्टेंस। अब इसमें क्या होता है कि जिस प्रकार कंपनी का निर्माण विधान के द्वारा, कानून के द्वारा होता है, उसी प्रकार जो है इसका समापन क्या होता है, विधान के द्वारा होता है, कानून के द्वारा होता है। ये हो जाएंगी कंपनी की विशेषताएं।